हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुभ्रूणता, जिसे इंग्लिश में पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी और इसकी परिभाषा क्या है, आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुभ्रूणता इसकी खोज किसने की थी? एंटी वॉन लीवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1791 ईस्वी में संतरे के बीजों में की थी। यानी कि जो एंटी वॉन लीवेनहॉक थे, इन्होंने बहुभ्रूणता की जो खोज थी वो 1791 ईस्वी में संतरे के बीजों में की थी। तो अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जब एक बीज से बहुत सारे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो विकसित होते हैं तब हम इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। देखिए, ये जो बहुभ्रूणता होता है इसके शब्द में ही ये परिभाषा छुपी हुई है। बहु का कहने का मतलब यानी कि बहुत सारे, और भ्रूणता कहने का मतलब भ्रूण। तो जब एक बीज से बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तब हम इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हैं इसकी परिभाषा। और इसमें अगला पॉइंट जो लिखा गया है, इसमें बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं, लेकिन इनमें से एक भ्रूण सक्रिय होकर नए पौधे को जन्म देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बहुत सारे भ्रूण विकसित तो हो जाते हैं, लेकिन एक भ्रूण जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। एक भ्रूण सक्रिय हो जाता है और नए पौधे को जन्म देता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? एंटी वॉन लीवेनहॉक ने 1791 ईस्वी में संतरे के बीजों में की थी। इसकी परिभाषा जो होती है, जब एक बीज से बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, यानी कि एम्ब्रियो विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, इसे हम बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसमें बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं, लेकिन इनमें से एक भ्रूण ही सक्रिय होता है यानी कि एक्टिव होता है और नए पौधे को जन्म देता है। तब हम इसे पूरी तरह से बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।